फवाद साहब, एक बड़ा फैसला सामने आ गया 8-5 से, क्या कहेंगे? पहला कमेंट क्या है आपका इस फैसले पर? देखिए, जाहिर है कि पहला तो यही है कि एक बहुत बड़ा फैसला है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज जमहूरियत को जला बख्शी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आइन के साथ जो है वो खड़ी हुई है। तो जाहिर है कि जो जजेस हैं उन सबको बड़ा मैं सलाम पेश करता हूँ, और पूरी कौम जो है उनकी मशहूर है इन मुश्किल हालात में जिस तरह जजेस खड़े हुए। अच्छा, अब कुछ बातें तो हैं जो सामने आ गई हैं और जिसके ऊपर आपने काफी बात भी कर ली है। अब एक दो बातें हैं जो अभी तक जिस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना जी जी। चाहूंगा। देखें, इसमें दो इम्पोर्टेंट पहलू हैं। एक तो यह है कि अब आज से 15 दिन के बाद तहरीके इंसाफ इस ऐवान की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी, क्योंकि उसको 22 नेशनल असेंबली की सीटें जो हैं जी। अब और मिल जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि वो इस वक्त ऐवान में वाहिद पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो अब तहरीके इंसाफ होगी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो फैसला है तकसीम का, यानी नशिस्तों की तकसीम का, वो तो 13-8 है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है उसके ऊपर 13 के 13 जजेस ने जो है वो अपना इज़हार ख्याल किया है। बशमूल चीफ जस्टिस, उन्होंने उसको जो है वो कंडेम किया है और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इसकी जो है वो सही नहीं की। और जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, फवाद साहब जारी रखिए तो सर। जो इलेक्शन जी जी जो इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है उसके ऊपर 13 के 13 जजेस जो हैं उन्होंने इसके ऊपर रिजर्वेशन दी है। अच्छा, जी अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मेंबर्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए बहुत मुश्किल है कंटिन्यू करना, क्योंकि देखिए 13-0 से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं अदाई। और अगर आप याहिया अफरीदी साहब का नोट, जो मेजॉरिटी नोट है, वो अगर आप देखें तो वो तो पूरा चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। तो इसलिए ये जो मामला है इसके बड़े रिपरकशंस हैं इलेक्शन कमीशन के लिए। उनकी जो तमाम जो आप समझिए कि अब तक का जो इलेक्शन का कंडक्ट है उसके ऊपर सीरियस क्वेश्चंस पहले आपको मालूम है कि पतन जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, हमारी जो एम्बेसडर्स जी जी। थे, हमारे जो बाकी लोग थे, वो उठा रहे थे। अब आज 13 के 13 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने उनके खिलाफ ये जो एलिगेशन है वो कर दिया है। तो आई थिंक उनका कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई मोरालिटी और ये वो नहीं है, बट लीगली इनको चलना भी बड़ा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अब मेरी ख्याल में इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही तमाम तर तवज्जो होगी कि वो आगे चल सकते हैं या नहीं चल सकते। और दूसरी तरफ ये जो फैसला है इसके नतीजे में अब ये जो 2/3 मेजोरिटी वगैरह मामला था वो तो रुक गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज ला रहे थे वो रुक गया, जी और जो अदलिया के बारे में हुकूमत का जो एक एजेंडा था जिससे वो अदलिया को कमजोर करना चाहते थे वो भी इसके साथ ही खत्म हो गया है। सो अदलिया मजबूत हुई है, आइन मजबूत हुआ है, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को इससे बहुत नुकसान पहुंचा। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये भी बताइएगा, बानी पीटीआई इस वक्त जेल में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें भी मीडिया पर आती रहती हैं। किस तरह डिसाइड किया जाएगा, किसके पास पावर होगी, एक मखसूस नशिस्तों के हवाले से नाम कौन देगा? देखिए, वो तो जहां तक मेरा ख्याल है कि नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो तो पहले ही जमा हो चुके हैं, और उसकी जो अप्रूवल है वो जो है वो तो ज़ाहिर है चेयरमैन नहीं देनी है, या जो भी उनको लिस्ट जो है वो जाएगी और उसके मुताबिक जो है वो होगा। देखिए ना, अब ये जो बात हुई है सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट की, जो आई वुड से कि जो हार्ट है वर्डिक्ट का, वो ये है कि जो अवाम की मंशा है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कौमी असम्बली के इंतखाबात में या असम्बलियों के इंतखाबात में, यानी जो पार्लियामेंट है वो नुमाइंदा होनी चाहिए अवाम की। ये एक जी समझिए कि दिल है इस फैसले का। अच्छा, अब जो पॉलिटिकल पार्टी की डिसीजन मेकिंग है वो इसलिए इमरान खान को वहां पे एतमाद में लेने की इजाजत देनी चाहिए, उनको साथ लेके देना चाहिए कि इमरान खान इस पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं जिसके ऊपर लोग एतमाद करते हैं, लिहाजा उनकी ओपिनियन जो है उनको शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी सिर्फ उम्मीद ये है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तहरीके इंसाफ को सही लेटो फवाद लाल चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही रहें। आतिफ खान ने